नमस्कार, स्पेशल 88 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। सुपरफास्ट अंदाज में खबरों को जानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत में सबसे ज्यादा सरकार और संगठन में तालमेल पर जोर दिया गया। संघ ने मिशन 2019 को लेकर संगठन के पुनर्गठन पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने आरक्षण के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज आरक्षण को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये अफवाह है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलितों को आरक्षण न मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। विश्वविद्यालय में आरक्षण की मांग को लेकर लालजी प्रसाद ने राष्ट्रपति के साथ ही अनुसूचित आयोग को भी पत्र भेजा है। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो ये सबकी इच्छा है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण संवैधानिक दायरे में ही रहकर किया जा सकता है। मामला कोर्ट में है, लिहाजा कोर्ट का फैसला जल्द आए, इसकी सबको उम्मीद है। राम मंदिर पर मुख्यमंत्री के धैर्य रखने के बयान पर जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम संवैधानिक प्रक्रिया अपना रहे हैं। वहीं रामविलास वेदांती का बयान कि 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण कर लेंगे, इस पर भी उन्होंने कहा कि ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ईंट पत्थर रखकर मंदिर की नींव रखी जाएगी तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अयोध्या राम मंदिर मामले पर समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा को घेरा। समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर का निर्माण कब करेगी ये वो कभी नहीं बताते हैं। फैजाबाद पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा ये भूल न करे कि उनके अलावा हिंदुओं का कोई और नहीं है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं रहा। अयोध्या में न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने रामलला का दर्शन किया और इस दौरान भाजपा सरकार और मोदी को आड़े हाथों लिया। साथ ही ये भी कहा कि हम राम मंदिर को बनवा ही लेंगे। बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो ये बोलते सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैसे देकर मौलाना को बुलाया था। हालांकि अभी तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। मंगलवार को बीजेपी नेता मनोज तिवारी वाराणसी में रहे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खांसी पर चुटकी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल उनके सहयोगी मंत्री किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला द्वारा मोदी की औरंगजेब की उपाधि वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्हें आदत है बंधक बनाने की, वही इसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सपा के मुख्य महासचिव गोपाल दास यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को लेकर गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2019 में जिसे भगवान चाहेंगे वही पीएम बनेगा। लखनऊ में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ के पहले की तैयारियों को लेकर सिंचाई भवन में एक बैठक हुई, जिसमें राज्य मंत्री स्वाति सिंह, सिंचाई राज्य मंत्री औलख सिंह और सभी प्रमुख अभियंता मौजूद रहे। सीता माता पर टेस्ट ट्यूब बेबी होने का विवादित बयान दिए जाने के मामले में मिर्जापुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में 2 जुलाई को बयान दर्ज किया जाएगा। इंटरनेशनल महिला शूटर वर्तिका से हुई अभद्रता मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। पीएमओ की ओर से यूपी सरकार को लिखे पत्र में इस मामले में उचित कार्रवाई करने और हर कार्रवाई से पीड़िता को अवगत कराने को कहा गया है। इलाहाबाद में हो रही अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा फूटा। नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने करेली पावर हाउस के बाहर जमकर नारेबाजी की और धरना भी दिया। कानपुर नगर निगम में 14वें वित्त आयोग से मिले 43 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों की बैठक मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई। शिविर कार्यालय में हुई इस बैठक में नगर निगम, जल संस्थान के आला अधिकारियों सहित महापौर ने हिस्सा लिया।
बाराबंकी में हाथ से मैला उठाने की खबर का प्रशासन ने संज्ञान लिया है। अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए खुद मौके पर मुआयना किया और हाथ से मैला उठाने वालों को पुनर्वास कानून के अंतर्गत संविदा पर नौकरी और प्रधानमंत्री आवास दिए जाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2017 मेंस परीक्षा में परीक्षार्थियों की परीक्षा छोड़ने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक हुई पीसीएस मेंस की परीक्षा में 3000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं। लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशन के चलते तबियत खराब होने से एक शिक्षा मित्र को अस्पताल भी भेजा गया। शिक्षा मित्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लखनऊ में पीजीआई इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश अजय उर्फ विक्की को गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि बदमाश का एक और साथी सुमित मैसी को भी गिरफ्तार पुलिस ने किया है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और बाइक बरामद की गई है। उधर मुजफ्फरनगर के शाहपुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे और एक बाइक बरामद किया। इटावा में भी क्राइम ब्रांच और जसवंत नगर कोतवाली पुलिस की 3 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें जसवंत नगर इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश बॉबी यादव भी घायल हुआ, जिसके एक साथ में बदमाश अभिषेक भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बदमाश भागने में सफल रहा है। जालौन के उरई रोड में भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बरेली में 100 रुपए के विवाद में 2 वर्षीय मासूम की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बच्चे को गोद में लेकर महिला जब उधार के पैसे वापस लेने गई तो दूसरे पक्ष ने महिला के गले में दुपट्टा डालकर उसे गिरा दिया, जिससे बच्ची नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। अंबेडकर नगर के धौरहरा गांव में एक बुजुर्ग की भूख से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राम सुभग भूमिहीन था और उसके पास इलाज और खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन नायब तहसीलदार इसे स्वाभाविक मौत बता रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत भूख से हुई है। इलाहाबाद के अरेल घाट पर यमुना में नहाने गए 9 बच्चों में से 3 बच्चे डूब गए। हालांकि इस दौरान 6 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं पुलिस गोताखोरों की टीम के साथ बच्चों की तलाश कर रही है। नोएडा में सरे शाम 3 कार सवार बदमाशों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि व्यापारी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, तभी बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिरोजाबाद में एक युवक का शव नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहले चाकू से गोदकर हत्या की गई, फिर उसके शव को नहर में फेंक दिया गया। घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के भूडा नहर पुल के पास की है। बताया जा रहा है कि फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हाथरस में कार्बाइन लोड करते पीएससी जवान से 3 गोलियां चल गई, जिसमें पास में ही सो रहे एक जवान को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र में बंधक बनाकर विधवा से गैंगरेप के बाद बेचने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि नोएडा में तैनात कांस्टेबल नरेंद्र शास्त्री ने अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ पहले उसे गैंगरेप किया और बाद में महिला को 2.5 लाख में बेच दिया। बांदा में शहर कोतवाली के महेश्वरी देवी मंदिर में एक प्रेमिका ने दूल्हा बनने जा रहे अपने प्रेमी को शादी समारोह के बीच से उठाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दूल्हा मौके से फरार हो गया। फिलहाल प्रेमिका ने अपने प्रेमी दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज किया है। कानपुर के नवाबगंज में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की के दोस्त ने ही साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में एक धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का मामला सामने आया। नेपाल मूल के महिला का आरोप है कि उसके साथ खुटार इलाके के गुरुद्वारे में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि गुरुद्वारे के सेवादारों पर लगा है। सहारनपुर में सगे मौसा पर 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की आरोपी तनवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र के भकारेहड़ी गांव में दलित मां बेटी की सरेराह पिटाई का मामला सामने आया। आरोप गांव के ही कुछ दबंगों पर लगा है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के दतौली गांव की एक दलित महिला की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही दबंगों ने बाग में गिरे आम खाने की वजह से दलित महिला की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। जमीन का विवाद बताया जा रहा है हत्या के पीछे। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के श्याम नगर कॉलोनी में घर में अकेली महिला से दुराचार के प्रयास का मामला सामने आया। हालांकि महिला की चीख पुकार पर पहुंचे परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर में वकीलों ने कचहरी के पास एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वकीलों ने युवकों का आधा सिर भी मुड़वा दिया। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को वकीलों के चंगुल से छुड़वाया। गोंडा में छपिया थाना क्षेत्र के मस्कनवा बाजार में मंदिर के पुजारी की पिटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दबंगों ने पुजारी को चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही पीट दिया। वहीं विवाद के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संभल के नखासा इलाके में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते युवक की मौत हुई। गोरखपुर पुलिस ने चोरों के शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग सरगना अवधेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चोरी के 17 मोबाइल, 3 बैटरी चार्जर समेत चोरी की एक स्कूटी मिली है। पीपीगंज पुलिस ने बगही भारी इलाके से बदमाश को गिरफ्तार किया है। मेरठ के मवाना क्षेत्र में शोधों से परेशान 4 बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी है। पुलिस में छेड़छाड़ की शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने उल्टे टरकाते हुए मामला रफा दफा कर दिया। मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी देहात ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आगरा के सरकारी अस्पताल में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। मऊ में भूमि को संरक्षित करने वाले भूमि संरक्षण विभाग पर बड़ा आरोप लगा है। विभाग पर आरोप है कि विभाग ने भूमि संरक्षित करने के नाम पर 62 लाख रुपए का गोलमाल किया। वहीं बीजेपी के विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। नोएडा में बीते 2 जून को नोएडा के सेक्टर 38A के पास कलेक्शन एजेंटों ने करीब 10 लाख की लूट के मामले में नोएडा थाना सेक्टर 39 पहुंच पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार 4 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया और वारदात के बाद आरोपी मौके पर से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बलरामपुर में गेहूं खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। डीएम ने लापरवाही बरतने वाले 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। बता दें कि 2 क्रय केंद्रों पर मात्र 20 किसानों ने 20,000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेच दिया था। गोरखपुर में हुई एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस अनोखी शादी के बंधन में बंधे दूल्हे की कद 34 और दुल्हन का कद 33 इंच है। शादी में शिरकत करने के लिए आए लोगों का दूल्हा और दुल्हन को देखने के लिए तांता लगा रहा। मेरठ के पल्लवापुरम थाना क्षेत्र के मोदीपुरम इलाके में ओवरलोडेड ट्रक पर कार्रवाई के विरोध में ट्रक माफियाओं ने जमकर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने एआरटीओ दिनेश कुमार की गाड़ी पर पथराव भी कर दिया। जौनपुर नगर के कुल 39 वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। कई वार्डों के इलाकों में गंदगी और कूड़ों का ढेर लगा है। लोगों में इस बात को लेकर डर है कि बारिश होने के बाद सड़क कितनी गंदी हो जाएगी। मथुरा के जिला अस्पताल में घायल मरीज को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने का मामला सामने आया। मरीज के परिजन घायल को गोद में उठाकर जिला अस्पताल ले गए।
अमरोहा में बिजनौर मार्ग पर एक कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री के केमिकल प्लांट में विस्फोट हो गया। विस्फोट में प्लांट की 35 फीट ऊंची बिल्डिंग की छत उड़ गई, जबकि फैक्ट्री के 2 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है। एटा पुलिस लाइन में सोमवार रात संदिग्ध अवस्था में सिपाही को गोली लगने के मामले में नया मोड़ आ गया है। एसएसपी के निर्देश पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच के बाद पुलिस ने घायल सिपाही के घर से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अशोक पाल सिंह की एटा में उनके आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पड़ोसियों ने उनके घर से बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अधिवक्ता के शव को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोतवाली शाहबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, एक पिस्टल और एक तमंचे के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ललितपुर के एक गांव में दबंग बाप बेटे ने मिलकर एक मजदूर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके चलते मजदूर के कमर की एक हड्डी टूट गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बागपत के थाना रमाला क्षेत्र के एक मंदिर में साधु की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के पीछे 2 साधुओं में प्रसाद वितरण को लेकर विवाद होने की बात सामने आ रही है। खबरें उत्तराखंड से। संघ प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को हरिद्वार पहुंचे। भागवत कड़ी सुरक्षा के बीच हरिद्वार पहुंचे। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज संघ प्रमुख मोहन भागवत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने 2 दिवसीय यात्रा पर मसूरी पहुंचे। सेशल्स के राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मसूरी और कैंपटी के कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस की अव्यवस्था देखने को मिली। एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। प्रीतम सिंह ने बताया कि सरकार निर्णय लेने से पहले परीक्षण नहीं कर सकती है। उत्तराखंड में राज्य की चीनी मिलों का जल्द ही स्पेशल ऑडिट शुरू हो जाएगा। इसका फैसला सोमवार को विधानसभा में गन्ना विकास विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। गन्ना विकास मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि मिलों के घाटे को देखते हुए ये फैसला लिया गया और जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति संबंधित चयन प्रक्रिया में बैन हटा लिया गया है। भूपेंद्र कौर आलोक ने लगे बैन को हटाने के निर्देश दिए। 4 जनवरी 2017 से नियुक्ति संबंधी चयन प्रक्रिया पर बैन था। मसूरी लंढौर कैंट बोर्ड के सभासदों के बीच इस समय जुबानी जंग तेज हो गई है। याचिकाकर्ता सभासद बादल प्रकाश ने 2 सभासदों पर 2-2 आईडी कार्ड रखने और 1 सभासद पर मकान और अवैध कब्जा कर रहने का आरोप लगाया है। आज से देहरादून की 129 मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए कयामत बनकर आएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर कल से बस्तियों में रहने वाले 40,000 परिवारों से मकान आज से खाली करवाया जाएगा। हाईकोर्ट ने देहरादून से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार को 1 महीने का समय दिया था। देहरादून में 28 जून को ट्रेन से दून आने वाले यात्रियों को एक बार फिर से महाब्लॉकेज का सामना करना पड़ेगा। 28 जून को सुबह 8:50 से 3 बजे तक देहरादून रूट के पथरी और एथल स्टेशन के बीच 7 घंटे का मेगा ब्लॉकेज दिया जाएगा। ये ब्लॉकेज OHE और पावर ब्लॉक के लिए दिया गया है। किसानों की आय को दोगुनी करने पर कृषि विभाग के निदेशक गौरीशंकर ने कहा कि IMA विलेज की स्थापना करने जा रही है, जिसमें प्रत्येक विकासखंड में एक न्याय पंचायत का चयन किया जा रहा है, जिसे मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। इसी के साथ स्पेशल 88 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।